ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। मई में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन चीजों का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों के आजीविका भाव का स्वामी हर समय शुक्र होता है और इनके पुरुषार्थ भाव का भी स्वामी शुक्र होता है। 15 मई तक जो लोग सिंह राशि के जातक हैं, अगर नौकरी करते हैं तो आपको औसत परिणाम मिलेगा। आपको बिना रुके लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। काम का दबाव आप पर रहेगा और आपसे गलती भी हो सकती है, क्योंकि शनि की ढैया का भी प्रभाव आपके ऊपर है। काम में रुकावट भी आ सकती है, लेकिन स्थिति बहुत बिगड़ेगी नहीं, इस बात की गारंटी है। क्यों नहीं बिगड़ेगी? उसका कारण है कि 15 तारीख तक आपका सूर्य उच्च राशि में आपके भाग्य भाव में होगा। तो चाहे जितना बड़ा व्यवधान आए, 15 मई तक तो सूर्य भगवान आपके साथ ही खड़े हैं। उसके बाद थोड़ी परिस्थिति ऊपर नीचे होगी। 15 मई के बाद कार्य क्षेत्र में तो सुधार ही आएगा, काम तेजी से पूरे होंगे, आमदनी बढ़ने की भी संभावना दिखाई दे रही है। काम में लापरवाही से बचिए, वरना आपकी इमेज खराब हो सकती है। एक बार मेहनत करने से अच्छा है कि काम में कंटिन्यूटी बनाए रहें, निरंतरता बनाए रहें। मई महीने में सिंह राशि के कारोबारियों को शनि और राहु से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बुध, बृहस्पति और शुक्र से आपको जहां लाभ मिलेगा, वहीं 15 मई तक कारोबार की गति धीमी रहेगी। योजनाएं अटक सकती है। कारोबार में कोई भी नया प्रयोग करने से बचिए। मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में जोखिम उठाने से बचिए। 15 मई के बाद आपका मुनाफा बढ़ सकता है। नए अवसर और नई डील मिलने की संभावना है। ग्राहकों और बाजार पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। पुरानी मेहनत रंग लाएगी और मुनाफा बढ़ेगा। कारोबार में बड़े निवेश संभल करके करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या मई में नई नौकरी मिलेगी? क्या मई में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन मई में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों पर विशेष ध्यान रखें, आइए जानते हैं। आपके शरीर भाव का भी स्वामी बुध है और आपके आजीविका भाव का भी स्वामी बुध है। तो अगर आप सर्विस करते हैं तो मई का महीना आपके लिए एवरेज रहने वाला है, औसत रहने वाला है, ना अच्छा ना बुरा। अब इसमें देखना यह है कि शनि मंगल की जो आपसे सप्तमस्त स्थिति बन रही है, ये आपको फिजिकली शारीरिक रूप से कष्ट दे सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और ये एक पूर्व ग्रह, एक पापक ग्रह की दृष्टि, ये कहीं से आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। राहु मुश्किल से मुश्किल काम को भी पूरा करने में मदद करेगा। 15 मई तक आप पर काम का दबाव बढ़ेगा। मुश्किल कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी। अधिकारी आपके मेहनत या टैलेंट को देखेंगे, आप पर दबाव रहेगा। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कार्य क्षेत्र में पहचान बननी शुरू हो जाएगी। 15 मई के बाद का समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। भाग दौड़ बढ़ेगी, लेकिन निराशा ही हाथ आएगी। इस समय काम में देरी भी होगी, रुकावट भी आ सकती है। काम तनाव में, आप तनाव में रहेंगे और थकान भी महसूस करेंगे। इस समय आपसे कोई गलती भी हो सकती है। कन्या राशि वाले कारोबारियों के लिए भी मई का महीना औसत है। 15 मई तक कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे, मुश्किल काम पूरे होंगे, लेकिन 15 मई के बाद कारोबार की गति धीमी हो सकती है। अच्छी योजनाएं अटक सकती हैं। भाग दौड़ बढ़ेगी, आपका मुनाफा पहले से कम हो सकता है। फैसला लेते समय आपको बहुत समझदारी दिखानी होगी। साझेदारी ना करें या बहुत सतर्क रहें। नई डील करने और नए फैसले लेने में समझदारी दिखाएं। कारोबार में किसी भी तरह का जोखिम ना लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए तुला राशि वालों की बात करें।
उससे पहले तुला राशि की ही बात कर लेते हैं। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि चंद्रमा के बलाबल का विचार करके आपके आजीविका क्षेत्र पर प्रकाश डाला जा सकता है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हर 2.25 दिन के बाद 54 घंटे के बाद अपना राशि परिवर्तित कर लेता है। तो ऐसे दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि 11 मई तक का जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए समय तो अनुकूल है। मेहनत का फल मिलेगा, आपके लक्ष्य पूरे होंगे, कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान बनेगी, आप तेजी से काम पूरे करेंगे, आपकी पहचान बनेगी, भाग दौड़ बढ़ेगी, लेकिन ये मेहनत लाभदायक साबित होगी। 11 से 31 मई तक कार्य क्षेत्र में आपका समय औसत लेकिन स्थिर रहेगा। अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा, आपके लक्ष्य पूरे होंगे, लेकिन ज्यादा मेहनत करने से स्ट्रेस और थकान दोनों बढ़ सकती है। तरक्की चाहते हैं तो अकेले चलने की आदत छोड़कर टीम वर्क पर ध्यान दें। किसी से विवाद और बहस ना करें। जल्दबाजी में करियर का भी कोई फैसला ना लें। 15 मई तक कारोबार में लाभ मिलेगा, नए अवसर प्राप्त होंगे, अच्छी डील होगी। कारोबार में निवेश करने से लाभ मिलेगा। 15 मई के बाद कारोबार में उतार चढ़ाव आ सकता है। इस समय कारोबार में बड़ा निवेश करना ठीक नहीं होगा। आपके मुनाफे और लाभ में कमी महसूस हो सकती है। सोच समझकर साझेदारी करें। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भगवती राजराजेश्वरी महालक्ष्मी की पूजा उपासना करें। जो भी विधि आपको आती है, जो भी विधा आपको आती है, अगर आप महालक्ष्मी की पूजा उपासना करते हैं और ऋण रोग दरिद्रता से यदि आप ग्रसित हैं और आपने तय कर लिया कि अब महालक्ष्मी के अलावा और कोई शरणागति नहीं है और आपने तन्मय होकर के महालक्ष्मी की उपासना करनी शुरू कर दी, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके मन मुताबिक आपका जीवन चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ विडंबना की बात यह है कि कोई भी साधक जब किसी पूजा पाठ अनुष्ठान में लगता है तो उसका परिणाम 10-20 दिन के बाद ही चाहने लगता है। अगर गेहूं को आपने खेत में बोया और दूसरे दिन जाकर के मिट्टी उखाड़ करके आप ये देखना शुरू करें कि गेहूं ने कितना अंकुर लिया, तो गेहूं कभी उगेगा ही नहीं। आपको ये संतोष करना पड़ेगा कि 10-15 दिन तक गेहूं अपने आप उगेगा। उसके बाद आप उसे खाद पानी देंगे तो उसकी फसल तैयार होगी। लेकिन पूजा पाठ के मामले में प्रायः लोगों में देखता हूं पेशेंस नहीं है। अगर मैंने कह दिया कि 50 दिन तक इस मंत्र का जप कर लीजिए, तो 50 दिन के बाद 51वां दिन फोन जरूर आएगा कि गुरुजी आपने तो कहा था 50 दिन फोन कर लीजिए, अब तो 51 दिन हो गया, अभी कुछ नहीं हो रहा है। अरे मतलब एटीएम कार्ड लगाने पर जितने देर में मशीन पैसा देता है, उससे पहले भगवान को रिजल्ट देना पड़ेगा। ये स्थिति है आज के आदमी की। आप सतमार्ग पर ही तो चल रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं या दान पुण्य कर रहे हैं या अच्छा चरित्र और चिंतन के साथ जी रहे हैं, आप अच्छा ही तो कार्य कर रहे हैं। रिजल्ट मिलने में देरी भी हो सकती है। चाहे मनुष्य ने साधना की, चाहे देवताओं ने साधना की और चाहे राक्षसों ने तपस्या की। जब उग्र तपस्या लोग करते हैं तब भगवान आकर के वरदान देते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन किसी ने तपस्या किया और भगवान आ गए। तो इसलिए देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूं। जिंदगी में जितनी विपरीत स्थिति आए, जितना बुरा समय आए, उतना ही ज्यादा अपना भरोसा भगवान पर और बढ़ाइए। और स्थिति क्या है आज की? अगर बच्चा फेल हो गया, गंभीर बीमारी हो गई, दुर्घटना हो गई, विवाह नहीं हो रहा है, शादी टूट गई, तो भगवान की फोटो समेटो और उनको कहीं गंगा जमुना में डालो। पूजा पाठ कुछ नहीं होता, ये ढोंग है, ये ढकोसला है। अरे भाई,
सनातन धर्म के अलावा जितने लोग इस धरती पर हैं वो रामकृष्ण को नहीं मानते, शिव को नहीं मानते, तो रामकृष्ण और शिव का क्या नुकसान है? उसी में एक आप भी बन जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन भगवान विपत्तियों को सहने के लिए धैर्य देते हैं। भगवान विपत्तियों को सहने के लिए धैर्य देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा का बेटा था अभिमन्यु, और भगवान की उपस्थिति में अभिमन्यु मारा गया। अर्जुन का पुत्र था, तो अर्जुन ने तो विश्वास नहीं खत्म किया भगवान कृष्ण के ऊपर। आप क्यों भगवान की फोटो हटाने लगते हैं? आप अपने माँ बाप को क्यों करने लगते हैं कि अरे आप लोगों ने तो पूरी जिंदगी पूजा पाठ किया, आपको क्या मिला? दुख के अलावा तो आपको कुछ मिला नहीं। अरे आपके पूर्व जन्म का कुछ प्रारब्ध भी तो है। वो प्रारब्ध का भोग कौन भोगेगा? केवल पुण्य से शरीर नहीं बना है, केवल पाप से शरीर नहीं बना है, पाप पुण्य के मिश्रण से शरीर बना है, और इसके प्रारब्ध हैं। जो विघना ने लिख दिया छठे राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रौरे रहो निशंक। तो इसलिए अपनी आस्था का पिलर मजबूत करिए। जितनी भी परेशानी आए, आस्था और मजबूत होनी चाहिए। कुल मिलाकर के हमारे कहने का एक यही आशय है आपसे कि परिस्थिति जितनी विपरीत हो, आस्था उतनी बलवती हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृश्चिक राशि की बात करते हैं, और मई का महीना नौकरी और कारोबारियों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या नौकरी में कोई कंफ्यूजन तो उत्पन्न नहीं हो जाएगी? ये बात करें इससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है, बिहार से अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। मेरा नाम अर्चना कुमारी है। मेरा जन्म तारीख है 4 नवंबर या 5 नवंबर, और ये 1971 में मेरा जन्म है, बिहार औरंगाबाद कदाउद नगर में। 4:30 पर मेरा प्रातः में जन्म है, और रोहिणी नक्षत्र है मेरा, वृषभ राशि है। पंडित जी, एक बात पूछना था कि एक फ्लैट लेना चाह रहे हैं रांची में, जिसका दिशा पश्चिम तरफ उसका दरवाजा मेन खुलता है। तो प्रथम पद और द्वितीय पद जो आप बताते हैं उस हिसाब से प्रथम पद में पश्चिम तरफ दरवाजा उसका मेन है, और कहीं दरवाजा खोलने का जगह नहीं है। पंडित जी, वही मेन फ्लैट है, अब उसका हम क्या उपाय कर सकते हैं? और दूसरा प्रश्न मेरा है कि मेरा बड़ा पुत्र जो है उदयादित्य प्रकाश, जिसका घर का नाम अंशु है, जन्म उसका 10 नवंबर 2007 है, समय सुबह का 7:02 या 3 है। इसका पंडित जी अब वो इंटर कर लिया है, अब वो किस क्षेत्र में जाए, किस क्षेत्र में इसका जॉब के लिए पढ़ाई करे? यही 2 सवाल है पंडित जी। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि किस फ्लोर पर आपका घर है, कौन सा फ्लोर है आपका। अगर ग्राउंड फ्लोर है तो फिर तो वास्तु दोष लगेगा। अगर फर्स्ट फ्लोर है तो वास्तु दोष लगेगा। अगर सेकेंड फ्लोर से ऊपर है तो कोई वास्तु दोष नहीं लगेगा। ये बात ध्यान दे लीजिए। और अगर प्रथम पद में आपका मुख्य द्वार है तो आप घर के गृह प्रवेश करने के पहले वास्तु शांति करवाइएगा, और वास्तु शांति करवाने के बाद ये दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। जहां तक आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है अर्चना जी, तो देखिए, मैं तो चाहूंगा कि बेटा आपका इंटेलिजेंट है। मुझे जो ज्योतिष से लग रहा है कि ये इंटेलिजेंट है, लेकिन आलसी भी है। अगर आप इसको समझा पाएं कि ये प्रशासनिक सेवा के लिए बना है, ये किसी बड़े पद के लिए बना है, किसी सरकारी सेवा में जाने के लिए बना है, और सिर्फ ये गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दे, और रोज सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दे, तो फिर आपको कोई स्ट्रीम बताने की इसे जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना रास्ता ये खुद चुन लेगा, और सफलता इसकी दासी बन जाएगी। बस 2 उपाय करवाइए। एक तो सूर्योदय के समय नहा करके सूर्य को अर्घ दे, और दूसरा सुबह शाम गणेश जी के चित्र के सामने दिया जलाकर गणेश अथर्व शीर्ष का संस्कृत में पाठ करे, और कोशिश करे कि पूरा पाठ मुंहजबानी कंठस्थ हो जाए। फिर देखिए इसके पढ़ाई में चमत्कार, फिर देखिए इसके व्यक्तित्व में परिवर्तन, फिर देखिए इसकी चैतन्यता। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस बच्चे के अंदर इतना चमत्कारी परिवर्तन कैसे हुआ है।
जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए वृषभ राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और जानते हैं मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी आजीविका का स्वामी जो होता है वो सूर्य होता है। ऐसे में सूर्य अभी अपनी उच्च राशि में है। 15 मई तक तो समय आपके लिए अच्छा है, मनचाहा परिणाम भी मिलेगा, तरक्की भी होगी, अधिकारी मदद भी करेंगे, काम में सफलता भी मिलेगी। आपकी क्षमता को देखते हुए नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। 15 मई के बाद कार्यक्षेत्र में औसत परिणाम प्राप्त होंगे, काम की गति धीमी हो जाएगी। महीने के दूसरे भाग में नौकरी पेशा लोगों को सतर्क रहना होगा। काम में किसी तरह की लापरवाही से बचें, किसी से विवाद करने से भी बचना होगा। मई का महीना वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए मध्यम है। 15 मई तक कारोबार में लाभ मिलेगा, नई डील हो सकती है, कोई बड़ा कारोबारी ऑफर मिल सकता है। मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत होगी, कारोबार में किए गए निवेश से लाभ मिलेगा। लेकिन 15 मई के बाद आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी। कोई बड़ा जोखिम ना लें, नया कारोबार शुरू ना करें, जो काम चल रहा है उसी पर ध्यान दें। किसी नई योजना को लागू करने की कोशिश ना करें। साझेदारी करते समय सतर्क रहें। कारोबार में महीने के दूसरे भाग में किसी तरह का जोखिम न लें। देखिए, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपका राशि स्वामी मंगल पंचम भाव में शनि के साथ है और ये अपना गोचर बदल करके आपके छठे भाव में जाएगा, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चुनौतियां मिलेंगी। इसलिए मेरा कहना मानिए, आप मजबूती से हनुमान जी के श्री चरणों को पकड़ लीजिए और जब भी आपके दिमाग में खाली समय मिले तो हनुमान जी का स्मरण चिंतन करते रहिए और कोई एक हनुमान मंदिर दिमाग में बैठा लीजिए, जहां जब भी आपको समय मिले भाग के जाइए और हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करिए और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी से कहिए कि पिताजी, मैं नालायक मूर्ख हूं, दुष्ट और आलसी हूं, आप मुझे संभाल लीजिए, मैं खुद अपने पैरों पर चलने लायक नहीं हूं, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं चल सकूं, आप मेरी सर्वथा रक्षा करिए, मैं स्वयं सामर्थ्यवान नहीं हूं, मैं कंप्लीट आपको अपना समर्पण करता हूं, मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वो आपके द्वारा होगा, मैं तो सिर्फ आपके प्रेरणा से कर्म कर सकता हूं, मैं केवल निमित्त बन सकता हूं। इस तरह की प्रार्थना अगर कुछ दिनों तक आपकी चलती रही तो आपका जीवन दिव्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब वृश्चिक के बाद बात करते हैं धनु राशि की। मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही क्या इन्हें इनके कामकाज में सफलता पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जानते हैं। देखिए, कुछ मामले में तो धनु राशि का मई का महीना अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों में इसलिए ठीक नहीं है कि आजीविका भाव का स्वामी बुध अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। तो मई के महीने में बुध जहां नौकरी पेशा लोगों को मिले जुले परिणाम देगा, वहीं शनि के कारण आपको ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है। 15 मई तक समय आपका एवरेज है। नौकरी के हर फैसले आप समझदारी से लेंगे, काम में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ कमी महसूस होगी। मेहनत कम करने से सफल हो पाना मुश्किल हो सकता है। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करेंगे तो मुश्किलें कम से कम आएंगी। 15 मई के बाद नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी, मेहनत का फल मिलेगा, अधिकारी काम की प्रशंसा करेंगे, आपके काम समय पर पूरे होंगे, कार्य क्षेत्र में किसी भी षड्यंत्र का हिस्सा न बने, महिला सहकर्मियों के साथ विवाद से बचें, अपने मान सम्मान को आपको ध्यान रखना होगा और जल्दबाजी में कोई भी फैसला न करें। आपका ध्यान भटक जाए ऐसा कोई काम ना करें। मई महीने में शनि और मंगल के कारण कारोबारियों को जोखिम उठाने से बचना होगा। कमजोर शुक्र के कारण खर्च बढ़ सकते हैं। कारोबार में औसत परिणाम प्राप्त होंगे।
मुनाफा बहुत धीमी गति से बढ़ेगा। 11 मई तक कारोबार में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी तरह का बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए। शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। नया काम शुरू नहीं करने की सलाह मैं देता हूं और चलते हुए काम पर भी ध्यान देना चाहिए। किसी भी तरह की नई प्लानिंग, साझेदारी और डील अभी आपको नहीं करना चाहिए। 11 मई के बाद आपके अपने संपर्कों से बहुत लाभ मिलेगा। अच्छी डील मिल सकती है, मुनाफा बढ़ेगा। कारोबार में निवेश बहुत सोच समझ कर करें। साझेदारों से कुछ भी ना छिपाएं और आपको चाहिए